Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this lecture I'll discuss about the virus based vector, especially cloning vectors based on bacteriophage lambda. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR, UGC, NET, JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture. And the topic is cloning vector based on the bacteriophage lambda. किसी भी क्लोनिंग वेक्टर की जो यूजफुल फीचर है, दैट इज द अमाउंट ऑफ डीएनए इट में एक्सेप्ट और हैव इंसर्टेड बिफोर इट बिकम्स अनवायबल. प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर की अगर बात करें तो प्लाज्मिड में जो इंसर्ट साइज की इफिशिएंसी होती है दैट इज 1 to 5 kb. लेकिन अगर हमें इस रेंज से ज्यादा इंसर्ट की क्लोनिंग करनी है, उस कंडीशन में अगर हम प्लाज्मिड में इससे ज्यादा की क्लोनिंग करते हैं, मींस प्लाज्मिड में 5 kb से ज्यादा साइज की क्लोनिंग करते हैं, उस कंडीशन में प्लाज्मिड का साइज बड़ा हो जाएगा और बड़े प्लाज्मिड का ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज इफिशिएंट ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल्स में काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है. सो इन ऑर्डर टू प्रोपेगेट लार्जर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल सेल्स, bacteriophages have been adopted as a vectors. So cloning vector derived from lambda bacteriophage are commonly used since they offer approximately 16-fold advantage in cloning efficiency in comparison to most efficient plasmid cloning vectors. So bacteriophage को cloning vector यूज करने के लिए दो प्रॉब्लम रिजॉल्व करने पड़ते हैं. Because lambda DNA molecule can be increased in size only about 5%, means हम सिर्फ और सिर्फ 3 kb न्यू DNA साइज को इंसर्ट कर सकते हैं. इसका रीजन ये है कि जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा जीनोम है उनकी साइज होती है अप्रोक्सीमेटली 49 kb और 52 kb से ज्यादा DNA की पैकेजिंग उनके हेड में होती नहीं है. सो अप्रोक्सीमेटली 3 kb ही न्यू डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं. देन द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन क्लोन मोर देन 5 kb डीएनए इन बैक्टीरियोफाज लैम्डा. If the total size of molecule is more than 52 kb, then it will not package into lambda head structure and infective phage particles will be not formed. और यही रीजन है कि जो डीएनए फ्रैगमेंट का साइज है जो कि हम लैम्डा क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करेंगे उनकी साइज कम हो जाती है. दूसरा रीजन क्या है, लैम्डा जीनोम की अगर बात करें तो इसमें मोर देन 1 रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं फॉर वर्चुअली एवरी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेस. रेस्ट्रिक्शन की अगर बात करें तो अगर किसी एक रेस्ट्रिक्शन से भी हम इसे कट करें तो ये फ्रैगमेंट्स काफी सारे स्मॉल फ्रैगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे and that is not useful for the cloning vector. बैक्टीरियोफाज लैम्डा की इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पहले हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं. बैक्टीरियोफाज लैम्डा की अगर बात करें तो इट हैज लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए 49 kb दैट इज 48,502 बेस पेयर इन लेंथ. बैक्टीरियोफाज लैम्डा इकोलाई को इन्फेक्ट करता है विथ ग्रेट इफिशिएंसी बाय इंजेक्टिंग इट्स डीएनए थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. जो वाइल्ड टाइप बैक्टीरियोफाज लैम्डा होते हैं वो दो तरह के रेप्लिकेशन पाथवे फॉलो करते हैं, दो तरह के मोड ऑफ रेप्लिकेशन फॉलो करते हैं. फर्स्ट वन इज द लाइटिक साइकिल एंड सेकेंड वन इज द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल. लाइटिक साइकिल की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफाज जब अपने डीएनए को इंजेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल में, तो ये बैक्टीरियल सेल में डीएनए इंजेक्ट होने के बाद इसमें रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है. ये डीएनए रेप्लिकेट करते हैं और बैक्टीरियल डीएनए को डाइजेस्ट करके अपना न्यू प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं. न्यू प्रोटीन जब सिंथेसिस होती है, डीएनए ऑलरेडी रेप्लिकेट कर रहे हैं, तो ये काफी सारे
फाज बैक्टीरियोफाजेस बनाते हैं और ये बैक्टीरियोफाजेस अल्टीमेटली बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन को रैप्चर करके बाहर निकलते हैं। मींस बैक्टीरिया को लाइसिस कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। दूसरा जो लाइफ साइकिल है दैट इज लाइसोजेनिक पाथवे। लाइसोजेनिक पाथवे में बैक्टीरियोफाज का डीएनए इंजेक्ट होता है बैक्टीरियल सेल में एंड अल्टीमेटली वो बैक्टीरिया के जीनोम में जाके इंटीग्रेट हो जाता है और बैक्टीरियल जीनोम के रेप्लिकेशन के साथ बैक्टीरियोफाज का भी डीएनए रेप्लिकेट होता है और ये तब तक डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं जब तक कि इनको एक्सीजन के लिए कोई सिग्नल नहीं मिलता है। जैसे ही एक्सीजन के लिए इनको सिग्नल मिलता है ये लाइटिक पाथवे फॉलो करते हैं और काफी सारे बैक्टीरियोफाजेस रिलीज होते हैं बाय रैप्चरिंग द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। दूसरी खास बात, जो बैक्टीरियोफाज होता है उसके इंड पे 12 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं बैक्टीरियोफाज के डीएनए के इंड पे, क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए है तो इनके दोनों इंड पे 12 बेस पेयर सीक्वेंस होते हैं। उस सीक्वेंस को बोलते हैं कोहेसिव साइट या कॉस साइट। कॉस साइट की बात करें तो ये एसिमेट्रिक होने के बाद भी दे आर सिमिलर टू रेस्ट्रिक्शन साइट्स एंड अलाउ द फाज डीएनए टू बी सर्कुलराइज्ड। सो डीएनए लीनियर से सर्कुलर होने में जो हेल्प करता है दैट इज कॉस साइट, जो कि टर्मिनल इन पे होता है एंड इट इज 12 बेस पेयर सीक्वेंस एंड देन फाज रेप्लिकेट करता है वेरी एफिशिएंटली एंड अल्टीमेटली कॉस साइट के थ्रू वो सर्कुलराइज हो जाता है। Much of the fast lambda has been made in the production of gene library mainly because of its efficient entry into E. coli cells. The fact that larger fragments of DNA may be stably integrated. So for cloning of long DNA fragments approximately 25 kb, much of the non-essential lambda DNA code for lysogenic life cycle is removed and replaced with foreign DNA insert. Means जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है उसमें 1/3 जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं। नॉन इसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि वो लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को कोड करते हैं, लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो रिकॉम्बिनेंट फेज है वो असेंबल्ड होते हैं इनटू प्री फॉर्म्ड वायरल प्रोटीन पार्टिकल्स और इस प्रोसेस को बोलते हैं इन विट्रो पैकेजिंग। इन विट्रो पैकेजिंग में जो न्यूली फॉर्म्ड फाजेस होते हैं दे यूज टू इन्फेक्ट बैक्टीरियल सेल्स दैट हैव बीन प्लेटेड आउट ऑन द अगार। इन विट्रो पैकेजिंग की अगर बात करें तो देयर आर 2 स्ट्रेटजीज। फर्स्ट वन इज द सिंगल स्ट्रेन मिक्स एंड सेकंड वन इज द डबल स्ट्रेन मिक्स। सिंगल स्ट्रेन मिक्स में क्या करते हैं, लेम्डा वायरस डिफेक्टिव कॉस साइट्स होते हैं। लेम्डा वायरस में जो कॉस साइट्स होता है वो डिफेक्टिव होता है और डिफेक्टिव होता है इस वजह से वो वायरल पैकेजिंग की एबिलिटी को लूज कर देता है और वायरल पैकेजिंग की एबिलिटी जब लूज हो जाती है तो हम उससे कैप्सिड प्रोटीन आइसोलेट करते हैं। लेकिन डबल स्ट्रेन मिक्स में हम क्या करते हैं, लेम्डा वायरस स्ट्रेन की अगर बात करें तो ये 2 तरह की चीजें शो करता है। पहला इनकम्प्लीट कैप्सिड प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और दूसरा इट प्रोड्यूसेस डिफेक्टिव कैप्सिड प्रोटीन। मीन्स या तो ये इनकम्प्लीट कैप्सिड प्रोटीन प्रोड्यूस करता है या डिफेक्टिव कैप्सिड प्रोटीन प्रोड्यूस करता है और इससे कैप्सिड प्रोटीन आइसोलेट करते हैं जो हम इन विट्रो पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। Once inside the host cell, recombinant viral DNA is replicated and all the genes needed for normal lytic growth are still present in the fast DNA, and so multiplication of virus takes place by the cycles of cell lysis and infection of surrounding cells, giving rise to plaques of lyse cells on a background or lawn of bacterial cells. जो वायरल डीएनए encoding cloned foreign DNA can be recovered from the viruses from these plaques and analyzed further by restriction mapping and agarose gel electrophoresis. In general, there are 2 types of lambda-phage vectors. First one is the insertion vector and second one is the replacement vector. इंसर्शन वेक्टर में हम क्या करते हैं, जो लैम्डा फाज का डीएनए है उसमें एक साइट होती है रेस्ट्रिक्शन साइट, उस रेस्ट्रिक्शन साइट पे हम क्लोनिंग करते हैं and the efficiency of insertion vector is less as compared to replacement vector.
रिप्लेसमेंट वेक्टर की अगर बात करें तो इनका बीच का जो सेंट्रल पार्ट है दैट इज नॉन इसेंशियल पार्ट, जिसको हम स्टफर फ्रैगमेंट बोलते हैं। नॉन इसेंशियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो इस फ्रैगमेंट को, जो स्टफर फ्रैगमेंट है, उसको हम रिमूव कर देते हैं और इसकी जगह डीएनए फ्रैगमेंट, फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट को इंसर्ट करते हैं। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसर्शन वेक्टर इज lambda GT10 and the best example of replacement vector is lambda EMBL4 as well as lambda ZAP। lambda ZAP की अगर बात करें तो lambda ZAP is a commercially produced cloning vector that includes unique cloning sites, और ये unique cloning sites होते हैं, ये multiple cloning sites में present होते हैं। This is the multiple cloning sites। multiple cloning sites की अगर बात करें तो ये भी किसी और जीन के अंदर होता है, that is LAC-G जीन। LAC-G जीन के अंदर multiple cloning sites होते हैं and multiple cloning sites में मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की साइट्स होती है। दूसरी फीचर की अगर बात करें तो इट प्रोवाइड्स ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन बिकॉज MCS इज प्रेजेंट इनसाइड द LAC-G जीन। सो किसी भी साइट पे अगर हम क्लोन करते हैं उससे LAC-G जीन अफेक्टेड होता है। सो इट इज पॉसिबल टू एक्सप्रेस फॉरेन क्लोन DNA फ्रॉम दिस वेक्टर। क्यों? क्योंकि it is possible to screen the protein product rather than DNA insert into the vector, and this screening is therefore undertaken with antibody probes directed against the protein of interest। ZAP की अदर फीचर की अगर बात करें तो दिस क्लोनिंग वेक्टर हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस RNA ट्रांसक्रिप्ट्स, जिसे हम cRNA या राइबोप्रोब्स बोलते हैं। और ये एबिलिटी क्यों है? क्योंकि इसमें 2 RNA पॉलीमरेज इंजाइम का प्रमोटर है। क्योंकि इसमें RNA पॉलीमरेज इंजाइम के 2 प्रमोटर्स हैं जो फ्लैंक करता है MCS को। First one is the T3 promoter and second one is the T7 promoter। क्योंकि RNA पॉलीमरेज एंजाइम के 2 प्रमोटर है, इसीलिए ये RNA ट्रांसक्रिप्ट प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। अनदर फीचर की अगर बात करें तो इट हैज टू अलाउ ऑटोमेटिक एक्सेशन ऑफ इन वाइवो ऑफ ए स्मॉल 2.9 kb कॉलोनी प्रोड्यूसिंग वेक्टर, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं, P ब्लू स्क्रिप्ट SK। सो इस वेक्टर से मीन्स जो बैक्टीरियोफाज लैम्डा है दैट इज lambda ZAP। lambda ZAP को अगर हम इन्फेक्ट करते हैं इकोलाई सेल से एंड देन उसमें हेल्पर फाज ऐड करते हैं, जैसे ही हेल्पर फाज ऐड करते हैं ये हेल्पर फाज हेल्प करता है यहाँ से 2.9 kb DNA को एक्सेस का, दैट इज ऑटोमेटिक एक्सेशन होता है यहाँ पे, एंड दैट इज द प्लाज्मिड वेक्टर दैट इज ब्लू स्क्रिप्ट SK वेक्टर्स, जो कि 2.96 kb का होता है। एंड द पैकेज्ड प्लाज्मिड इज सिक्रेटेड फ्रॉम इकोलाई एंड मे बी रिकवर्ड फ्रॉम द सुपरनेटेंट। अदर फीचर्स की अगर बात करें तो it allows a number of diverse manipulations to be undertaken without the necessity of recloning or subcloning of foreign DNA fragments, and the process of subcloning is sometimes necessary when the manipulation of gene fragment cloned in general purpose needs to be inserted into more specialized vector for the application of techniques such as in vitro mutagenesis or protein production। And this is the summary of bacteriophage lambda cloning vector, especially replacement vector। So bacteriophage lambda की अगर बात करें it is the linear double stranded phage approximately 49 kb in length, that is 48502 base pair। bacteriophage lambda को हम cloning vector के लिए क्यों यूज करते हैं? Because it has very efficient mechanism for delivery its 48502 base pair of DNA into the bacterium। means ये अपना 48502 बेस पेयर DNA को इफिशिएंटली बैक्टीरियम में इंजेक्ट करता है एंड यूज्ड एज ए वेक्टर टू क्लोन समवॉट लार्जर DNA सेगमेंट्स है। और इसकी 2 की फीचर है जो इस क्लोनिंग वेक्टर के लिए सुटेबल बनाता है।
इनका जो 1/3 जीनोम है दे आर नॉन इसेंशियल, और क्योंकि ये नॉन इसेंशियल है इसलिए इसको रिप्लेस कर सकते हैं फॉरेन डीएनए से। अब सवाल ये है कि ये नॉन इसेंशियल क्यों है। नॉन इसेंशियल की अगर बात करें तो दिस जीन्स, ये जो सेंट्रल रीजन जीन है जो ग्रे कलर में शेडेड है, दिस जीन रिप्रेजेंट्स या दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल, और इसे स्टफर डीएनए बोलते हैं या फिलर डीएनए बोलते हैं। मीन्स ये जो पार्ट है क्योंकि लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीन्स ये बैक्टीरियल डीएनए के साथ इंटीग्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए इसको हम रिमूव करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए फ्रैगमेंट एंड इन प्रेजेंस ऑफ डीएनए लाइगेज, ये काफी सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनते हैं। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए सुटेबल या एप्रोप्रिएट साइज का होगा देन इनका इन विट्रो पैकेजिंग होगा। So DNA packaged into infectious phage particle only if it is between 40,000 से 53,000 बेस पेयर के बीच में होगा। It means कि बैक्टीरियोफाज लैम्डा तभी तक पैकेज होगा जब इनका साइज 40,000 बेस पेयर से 50,000 बेस पेयर के बीच में होगा। So रिसर्चर्स ने डेवलप किया बैक्टीरियोफाज लैम्डा वेक्टर जो कि रेडली क्लीव्ड हो जाते हैं 3 पीसेस में। फर्स्ट वन इज द राइट आर्म, left arm and the central piece. Central piece is the stuffer DNA or non-essential DNA, two of which contain essential genes, that is left arm and right arm. And their left arm and right arm की अगर बात करें, this one and this one, ये together 30,000 base pair होते हैं। So bacteriophage lambda permits cloning of DNA fragment of up to 23,000 base pair. So once the bacteriophage lambda fragment are ligated into foreign DNA fragment of suitable size, resulting a recombinant DNA can be packaged into phage particles by adding them into crude bacterial cell extracts. Crude bacterial cell extracts में क्या होता है? They contain proteins needed to assemble a complete phage, और इस चीज को बोलते हैं इन विट्रो पैकेजिंग। सो इन विट्रो पैकेजिंग तभी होगा जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए की साइज सुटेबल होगी, एप्रोप्रिएट होगी। ऑल वायबल फाज पार्टिकल्स विल कंटेन ए फॉरेन डीएनए। द सब्सिक्वेंट ट्रांसमिशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू इक्वलाइज्ड सेल्स इज हाईली एफिशिएंट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन बैक्टीरियोफाज लैम्डा, and in my next lecture I'll discuss about M13 phasmid as well as cosmids.